किसी का धन नहीं हड़पना चाहिए। जब आप दूसरों के धन को आप हड़प लेंगे तो महाभारत भी होगा और सर्वनाश भी होगा। तैयार रहिएगा। आप में से यदि कोई आपने किसी का धन हड़प लिया है तो सर्वनाश की तारीख बहुत नजदीक है। इसलिए मेहनत की कमाई खाओ साहब, बेईमानी की नहीं रखो, मत खाओ। दुर्योधन ने भी बेईमानी करके पांडवों के धन को हड़पना चाहा, हड़प तो नहीं पाया। हड़पा तो 15 साल रख पाया, 15वें साल तो महाभारत हुआ, सर्वनाश हो गया। कौरवों के वंशज में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। आदमी लोभ लालच करता तो है पर समझता नहीं कि इसका परिणाम गलत है। अरे गलत का परिणाम गलत ही होगा ना, सही कैसे हो सकता। इसलिए आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूं कि ईमानदारी की नमक रोटी खा लेना, पर बेईमानी की संपत्ति की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। गलत तो गलत है भाई, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको आपके गलत का फल आपको मिलकर रहेगा। अब आप बताओ दुर्योधन को दंड मिला कि नहीं मिला? महाभारत हुआ तो महाभारत क्यों हुआ? यदि पांडवों का भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर आए, पांडवों से दुर्योधन ने कहा कि इनको रहने के लिए 5 गांव दे दो। क्या दुर्योधन 5 गांव देना चाहा? नहीं ना, इतना लालची था दुर्योधन, पांडवों का सारा धन हड़प कर वो 5 गांव देना भी तैयार नहीं था। कई आप भीड़ में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने भाई की संपत्ति हड़प लेते हैं। साहब हड़प लोगे तो सर्वनाश होगा। इतिहास से सीखो, गलत ना करो। एक पिता के 2 बेटे हैं तो पिता की संपत्ति बराबर बराबर दोनों बेटों को बंटनी चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि कुछ पिताजी अपने पास रख ले, जो सेवा करे उनको दे दे, पता चले। पर एक को ही सारी संपत्ति दे दें, दूसरे को कुछ ना दे, तो ये फिर गलत हो गया कि नहीं? है कि नहीं? इसलिए आप जितने बूढ़े बैठे हो ध्यान दीजिएगा। महाभारत किसकी गलती से हुआ? बोलो जोर से। पितामह, पितामह 2 थप्पड़ लगाते दुशासन को। उस समय जमाना था कि नहीं? 2 थप्पड़ जमाते दुशासन को और मार देते कि तुमने बड़ी समाज में बहू बेटी की इज्जत उतारी है, तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। मार देते तो महाभारत ना होता। लेकिन ये बूढ़े लोग तमाशा देखते हैं, तब महाभारत होती। और याद रखना, जितने भी बूढ़े बैठे हो कान खोलकर सुन लो, आपके काम की बात है। अपने जीते जी अपने बेटों का सही बंटवारा करके जाना। सही बंटवारा नहीं हुआ, जिसके कारण महाभारत हुआ। सही बंटवारा हो गया होता तो पांडवों कौरवों का तो महाभारत की स्थिति ना होती। क्यों जी, सही बताओ? बंटवारा नहीं हुआ इसलिए महाभारत हुआ। बोलो हाँ या ना? तो आप लोग मरने से पहले बंटवारा करके मरना। पूरा पूरा जिस बेटे को जो बनता है सबको उचित देना, फिर आराम से मरना। नहीं तो तुम्हारे मरते ही तुम्हारे औलाद आपस में लड़कर मर जाएंगे। आज हमारे देश में जितने भी भाई भाई का झगड़ा है, कोर्ट कचहरी में जाकर देखो, 90% भाई भाई का झगड़ा है हमारे देश में।
और ये सारा झगड़ा केवल पिताजी की गलती से। बाप मर गया, सही बंटवारा नहीं किया। आप जितने भी बैठे हो आप समझ ही जाओ, कर दिए बंटवारा कि नहीं? अच्छा कर दिए, नहीं किए हो तो क्या मरने का इंतजार है? इसलिए कर दो और अच्छा बंटवारा करके जाओ। और सुनो, जब बंटवारा करो तो जितने बच्चे हैं उनको बिठाओ अपने पास, बड़े को छोटे को, 4 बेटे हैं चारों को बिठाओ और चारों की सहमति से, चारों की राजी मर्जी से बंटवारा करो। बेटा ये वाला खेत तुम्हारा, ये वाला तुम्हारा, ये घर तुम्हारा, ये सोना तुम्हारा। क्या चारों राजी हैं? और साइन ले लीजो, ताकि तुम्हारे मरने के बाद ये आपस में लड़े ना। और सबको एक वचन दिलाओ कि मेरे मरने के बाद तुम भाई भाई प्रेम से अपना कार्य सब लोग करोगे। क्योंकि आजकल ये होता है कि भाई भाई में कहा सुनी हो जाती है और वो एक दूसरे के घर आना जाना बंद कर देते हैं कि मैं आपके घर नहीं आऊंगा, तुम मेरे घर मत आना। बताओ, लोग ये भी बोल देते हैं कि हम तुम्हारी बेटी के शादी में भी नहीं आए। बताओ, भतीजी का विवाह है और चाचा नहीं आए, इसलिए भतीजे का विवाह है और बड़े पिताजी नहीं आए। अब बताओ, क्या यही सही है? आपस में इतना झगड़ा सही नहीं है। तो आप लोगों से महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि आपस का बंटवारा सही हो तो महाभारत नहीं होगा। क्योंकि लड़ाई की जड़ यही है, जर जमीन, जर जोरू और जमीन। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? आज भाई भाई में झगड़ा है तो इसका जिम्मेदार केवल बाप है। तुमने क्यों नहीं सुलह कराई? महाभारत हुआ तो पितामह तुम क्यों चुप थे? क्यों नहीं तुमने खड़े होकर उस समय द्रौपदी को उसी समय न्याय दिलाया? सही समय पर न्याय दिला दिया होता पितामह ने तो ये लाखों लोगों की हत्या ना होती महाभारत में। इसलिए सही वक्त पर सही निर्णय लेना चाहिए, सही निर्णय लेना सीखो। राधे राधे।